मैंने इन्वेस्टिंग की शुरुआत 11 साल की उम्र में की थी। 7-8 साल की उम्र तक तो बस टाइम पास ही कर रहा था, लेकिन 11 की उम्र में मैंने अपना पहला स्टॉक खरीदा। उसके बाद मैंने मार्केट टाइमिंग, चार्टिंग जैसी हर चीज ट्राई की। बहुत मजा आया, लेकिन मुनाफा जीरो। 19 साल की उम्र तक यही सब चलता रहा। इस दौरान मैंने लाइब्रेरी में अवेलेबल हर इन्वेस्टमेंट बुक पढ़ डाली। इन्वेस्टिंग मेरे लिए एकदम फैसिनेटिंग थी, लेकिन दिक्कत यह थी कि मेरे पास कोई क्लियर फ्रेमवर्क नहीं था। मैं बस उम्मीद कर रहा था कि किसी चार्ट के स्क्विगल से मुझे फ्यूचर पता चल जाएगा, जो कि ऑब्वियसली काम नहीं करता। कभी कभी चार्ट उल्टा भी कर देता था, लेकिन तब भी कुछ समझ नहीं आता था। फिर 1949 में मैंने एक किताब पढ़ी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बेंजामिन ग्रैहम की। पहली बार उस नाम को सुना था। इस किताब के सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं जो असली गेम चेंजर हैं, और उन्होंने मेरी पूरी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी को शेप किया। प्रिंसिपल 1, स्टॉक मतलब बिजनेस का हिस्सा। बेन ग्रैहम ने सबसे पहली बात यह सिखाई, स्टॉक को एक बिजनेस की तरह देखो। स्टॉक कोई सिंबल नहीं है, वो एक रियल बिजनेस का हिस्सा है। आपको पहले बिजनेस को वैल्यू करना होता है, फिर टोटल शेयर से डिवाइड करना होता है। तभी आप जान पाएंगे कि एक शेयर की कीमत क्या होनी चाहिए। जब मैं 11-12 साल का था, मुझे NYSE के सारे टिकर सिंबल्स याद थे, जैसे X मतलब US, स्टील, T मतलब AT&T, लेकिन बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता था। समझ आया कि अगर आप सही इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको यह समझना होगा, यह बिजनेस क्या करता है, इसके कंपेटिटर्स कौन है, इसका फ्यूचर क्या है, और मैनेजमेंट कैसी है। प्रिंसिपल 2, मार्केट आपके लिए है, आप मार्केट के लिए नहीं। बेन ग्रैहम ने एक इमेजिनरी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया, मिस्टर मार्केट, जो हर रोज आपके पास आता है और कहता है, भाई, या तो मैं तुमसे तुम्हारा बिजनेस शेयर खरीद लूं या तुम मेरा खरीद लो इस प्राइस पर। अब ये प्राइस वो अपने मूड के हिसाब से फिक्स करता है, कभी बहुत हाई, कभी बहुत लो। वो कभी खुश, कभी डिप्रेस्ड, कभी फुल ऑन ड्रंक लग सकता है, लेकिन असली ब्यूटी ये है कि आपको उस पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। मार्केट आपके लिए काम करता है सिर्फ तब जब आपको उसका ऑफर पसंद आए, वरना इग्नोर करो। आज आप किसी भी अमेरिकन कंपनी का स्टॉक देख लो, एक साल में उसका हाई और लो प्राइस कंपेयर करो, कई बार ये डबल का डिफरेंस होता है। और ये कोई स्मॉल कंपनी नहीं है, एक प्रॉपर बिजनेस है। फार्मलैंड, बिल्डिंग्स या फैक्ट्रीज की वैल्यू इतना फ्लक्चुएट नहीं करती, लेकिन स्टॉक्स की करती है। मार्केट कोई टीचर नहीं है, वो आपका सर्वेंट है। प्रिंसिपल 3, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये सिंपल है लेकिन क्रिटिकल। अगर कोई ब्रिज 10,000 पाउंड लोड तक संभाल सकता है और आपकी गाड़ी 9,800 पाउंड की है, तो आप उस पर नहीं चलोगे, आप दूसरा रास्ता ढूंढोगे। क्यों? क्योंकि आप रिस्क नहीं लोगे। इन्वेस्टिंग में भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए। हमेशा सेफ जोन में इन्वेस्ट करो, जहां प्राइस इतना अट्रैक्टिव हो कि उसमें रिस्क मिनिमम हो। डील सिर्फ तब करो जब वो आपको जोर से चिल्ला के बुला रही हो, बाय मी, बाय मी। अब सोचो कि आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बिजनेस को समझो। मान लो किसी ने आपको $1 मिलियन दिए और कहा, एक हफ्ते में टेनेसी के 3 प्राइवेट बिजनेसेस में इन्वेस्ट करो, वरना पैसा वापस करो। आप क्या करोगे? आप रिसर्च करोगे, सोचोगे, समझोगे, कोई भी रैंडम बिजनेस नहीं चुनोगे। बर्गर किंग फ्रेंचाइज इसलिए नहीं खरीदोगे कि पास में कोई मैकडॉनल्ड्स नहीं है, क्योंकि कंपटीशन तो कभी भी आ सकता है। आप ऐसा बिजनेस चाहोगे जो दूसरों से डिफेंड कर सके, एक मोट हो, एक सेफ्टी वॉल। मोट कैसे बनती है? पैटेंट से, ब्रांड पावर से, जैसे कोका कोला, बेस्ट लोकेशन से। कोका कोला के पास माइंड शेयर है। जब लोग खुशी में होते हैं, थिएटर में, थीम पार्क में, स्टेडियम में, कोका कोला वहीं होता है। RC कोला को कोई याद नहीं करता, कोक को सब याद रखते हैं। और फिर चाहिए ईमानदार और केपेबल मैनेजमेंट। ना कोई धोखेबाज, ना कोई बेवकूफ। सच कहूं तो सबसे बेस्ट बिजनेस वो है जिसे कोई बेवकूफ भी चला ले, क्योंकि सूनर और लेटर कोई ना कोई बेवकूफ वहां पहुंच ही जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल मोट, ऑनेस्ट एंड स्मार्ट मैनेजमेंट और सेंसिबल प्राइस। बस यही रेसिपी है। एक बार न्यूयॉर्कर में बॉबी फिशर और स्पासकी की चेस गेम पर आर्टिकल छपा था। उसमें लिखा था कि कैसे इंसानी दिमाग अरबों पॉसिबल मूव्स में से इंस्टेंटली कुछ राइट ऑप्शंस चुन लेता है। इन्वेस्टिंग भी ऐसा ही है। आपको हजारों स्टॉक्स में से एलिमिनेट करना आता होना चाहिए। मैं अगर डियाओ के 30 स्टॉक्स में से 10 चुनने को कहूं, तो मैं पहले उन्हें एलिमिनेट करूंगा जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बेस्ट ढूंढने से आसान है वर्स्ट को हटाना। कई इंडस्ट्रीज हैं जो प्रेडिक्ट करना ही मुश्किल है, जैसे कार डीलरशिप्स। कंपटीशन बहुत है,
उन्हें अवॉइड करना बेहतर है। इस तरह से फिल्टर करना सीखो। आपको हजारों इन्वेस्टमेंट्स नहीं चाहिए, 5 अच्छे आइडियाज भी जिंदगी बदल सकती हैं। मैं स्टूडेंट्स से कहता हूं, सोचो अगर आपके पास एक पंच कार्ड है जिसमें सिर्फ 20 इन्वेस्टमेंट्स की लिमिट है पूरी जिंदगी के लिए, क्या आप वैसे ही इन्वेस्ट करोगे जैसे अभी कर रहे हो? नहीं ना? तो इन्वेस्टिंग में वही सोच रखो। सिर्फ तब इन्वेस्ट करो जब सब कुछ सही लगे। बर्कशायर में हम कभी स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते। हम वही खरीदते हैं जो हमें रियल इंपैक्ट दे, और यही होती है असली इन्वेस्टिंग।